नमस्कार साथियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएसआर के अंदर। और आज अपन जो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर चलने वाली हमारा राजस्थान पार्ट 2। देखो, भाग 2 के नाम से है ये हमारा राजस्थान। एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की है। इसकी मैं देखो ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और एक मेगा वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा, तो दोनों ही आ जाएगा। परंतु देखो, एक साथ में ये डालूंगा तो काफी टाइम भी लग जाता है और एक साथ में आप देखते भी नहीं हो वीडियो को, आधा देख के चले जाते हो। तो इस कारण है 2-3 वीडियो के अंदर मैं ही आप इसको डालने की कोशिश जरूर करूंगा। और ये देखो, कंपटीशन एग्जाम के लिए स्पेशल रूप से तैयार है और इनके जो नोट्स प्राप्त करने हैं तो मेरा चैनल है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम वाला। और वहां पर है मैं आपको सारी प्रोवाइड बता दूंगा किस प्रकार से आपको प्राप्त करने होंगे। पहला है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। देखो, इसके अंदर मैं ये आपको बता दूं कि एनसीईआरटी क्लास 7 हमारा राजस्थान के अंदर जो भी बताया गया है वो मैंने A to Z यहाँ पर फैक्ट इंक्लूड किए हैं। जितना एनसीईआरटी 7th क्लास में है उन्हीं को ही मैंने यहाँ पर डाला है, अदर है वो नहीं डाला है। अदर डालने के लिए अलग से स्पेशल वीडियो है वो बनते हैं, परंतु यहाँ केवल और केवल आपकी एनसीईआरटी फैक्ट ही शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर में है, तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला यदि बात करें तो वो चूरू है। देखो, राजस्थान का भारत में वन क्षेत्र के हिसाब से कौन सा स्थान है तो 10वां है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। और सबसे कम है वो कौन सा है? चूरू है। अब वनों की कैटेगरीज दे रखी हैं। वन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं? पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में ये होते हैं, मतलब सरकार के नियंत्रण में होंगे। यहाँ पर आप पशु चारण नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल गवर्नमेंट के। पशु चारण में लकड़ी काटने का प्रतिबंध है और कुल वन क्षेत्र के 1/3 भाग है से अधिक है वो आरक्षित वन है राजस्थान में। सुरक्षित वन है, सरकारी नियंत्रण के अंदर ये होते हैं, परंतु कुछ नियमों के साथ है वो लकड़ी काटने व पशु चराने का है अनुमति इसके अंदर होती है। इसके अंदर कोई अनुमति नहीं है, परंतु इसके अंदर कोई थोड़ा बाउंडेशन के बाद में इसके अंदर अनुमति दी जाती है, तो वो है आपके सुरक्षित वन है। और कुल वन क्षेत्र से के आधे से अधिक है वो कौन से हैं? सुरक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन है वो, इसके अंदर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, जो कि अपने निजी वन है उनको मान सकते हैं। निजी जैसे खेतों में होते हैं, खेतों की मेड़ पे होते हैं, ये सारे जो वन होते हैं अवर्गीकृत वन होते हैं, अर्थात जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का प्रकार है वो कौन सा है? देखो, वो तो एक प्रशासनिक दृष्टि से थे, ऊपर जो अपने देखे थे, ठीक है। अब भौगोलिक दृष्टि से भी 3 प्रकार के वन होते हैं। वो कौन से हैं? एक तो है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान की बात की जा रही है और यहां पर देखो, उष्ण कटिबंधीय कटीले जो कंटीले वन है वो कहां पर है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और झुंझुनू। ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन है वो बिल्कुल शुष्क क्षेत्रों में है। आप क्षेत्र देख सकते हैं, बिल्कुल शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर है। और यह है बिल्कुल कम पानी से भी अपना जो है प्रोग्रेस करते रहते हैं। और इनके अंदर जो वन है वो कौन कौन से हैं? जाड़िया, कंटीले वृक्ष है, रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम। ये हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। यदि आप इन क्षेत्रों में रहते हो तो इन वनों से पूरी तरह आप परिचित हैं। फिर इसे मरुदभिद वनस्पति भी कहा जाता है। मरुदभिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पनपती है, तो भी आपका क्षेत्र यही रहेगा। फिर है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो इसका जो उपनाम है मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। कौन कौन से कहाँ पर है ये राजस्थान में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जो क्षेत्र है वहां पर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये अपना एक तो दक्षिणी राजस्थान है और एक है पूर्वी राजस्थान, मतलब
पश्चिमी राजस्थान के सिवाय पूरा जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। फिर वन कौन कौन से हैं? सागवान है, बरगद है, तेंदू है ना, सालर है, महुआ है, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम इत्यादि। तो इन जड़ों मतलब वृक्ष है, इनकी विशेषताएं क्या है वनों की? तो ग्रीष्म काल में अपने पत्तियां है वो जड़ गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ भी है नाम भी। तो ये वृक्ष ग्रीष्म काल जब आती है, जब इनको पानी की कमी महसूस होती है, उस टाइम है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, केवल और केवल आबू पर्वत क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और इन वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष है? आम, बांस और सागवान। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना। राष्ट्रीय उद्यान कितने राजस्थान में? 3 है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। और इनका नाम है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी है। साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयाक, कोयल और बटेर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक आपके लिए कट गया है, यह है आपका रणथंभौर, ठीक है ना। ये देख लेंगे आप। और फिर है मुकुंदरा, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा क्षेत्र है और कोटा का क्षेत्र है। तो सीधा आ जाए तो कहां पर है? तो कोटा में है। और ये दोनों आते तो भी ये सही है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं? बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिकारा और सियार, ये है आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान विस्तृत प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन थे? यहाँ पर आपने ऊपर जो देखे हैं राष्ट्रीय उद्यान देखे हैं, यहाँ पर है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में के अंदर इनका विस्तार है। और यहाँ पर गोडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, सिंकारा, नीलगाय इत्यादि जो जानवर है ये आपको देखने को मिलेंगे। और फिर एक केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक करौली, सवाईमाधोपुर के अंदर इनका विस्तार है। बघेरा, खरगोश, भेड़िया और चीतल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर है इनका विस्तार है। और इसके अंदर जो जानवर है आपको बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय है वो देखने को मिल जाते हैं। फिर है फुलवारी की नाल है, यह है आपका उदयपुर के अंदर है फुलवारी की नाल। और ये जो है ना इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा जानवर वो है बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर। फिर आपको सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह है आपका कहां पर? अलवर में है। बाघ, जरख, सांबर और चीतल है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है? इनके नाम याद करने हैं ना। ये फुलवारी की नाल कहां पर? तो उदयपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो अलवर में है। इस प्रकार से आपको नाम याद करने हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, टोडगढ़ रावली। तो ये है आपका राजसमंद, अजमेर और पाली के अंदर है। और इसके अंदर जो जानवर है वो है आपका कौन से हैं? तेंदुआ, भालू, बाघ, बाज, रीछ और सियार। फिर है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर इनका विस्तार है। उड़न, गिलेरी, सांबर और लोमड़ी यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिरोही के अंदर है। यहाँ पर विशेषता मुख्यतः है वो कौन सी है? जंगली मुर्गों की है, ठीक है। और उनके बाद में यहाँ पर रीछ है, चिंकारा है, चीतल है और सांबर है, ये पाए जाते हैं। फिर बात करें रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह आपका बूंदी में है। और यहाँ पर है विशेषता विषधारी सांप पाए जाते हैं। और बाघ और रीछ यहाँ पर अन्य जानवर हैं।
फिर बात करें जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका जयपुर के अंदर है। बगेरा, नरक, जरख, सियार और भेड़िया ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अर्थात चंबल नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर ये इनका विस्तार है। और यहाँ पर प्रमुख विशेषता है कि यहाँ घड़ियाल है वो आपको देखने को मिलेगा, भेड़िया, सियार और लोमड़ी इत्यादि। जवाहर सागर अभयारण्य यह आपको कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर के अंदर है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। और आगे बात करें तो बत्सी वन्यजीव अभयारण्य आपके चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ध्यान रखोगे सवाई माधोपुर में है। ठीक है, 1 मिनट कलर, सवाई माधोपुर के अंदर है ये। सवाई मानसिंह करके आप सीधे जयपुर नहीं चले जाएं, ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर ही है। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका धौलपुर में है। और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। जैसमन वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है आपका कहां पर है, जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में है। और तालछापर वन्यजीव अभयारण्य है वो चूरू के अंदर है। अब अपन बात करेंगे आगे कि राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स है बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। राजस्थान के अंदर बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन सी है, तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो है ये बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत ली गई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व सांबर झील वेटलैंड स्थल है। देखो राजस्थान के वेटलैंड स्थल है नम भूमि क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील ये दोनों ही वेटलैंड के अंदर आते हैं, रामसर साइट के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। देखो 33% वन क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर है, वो कब से निर्धारित कर दिया गया था, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत, और संशोधित साथ में आ जाता है तो अब आपको 1988 करना है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य की संपूर्ण भूभाग के 22% को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र केवल 10% ही है। ध्यान रखना, लक्ष्य कब रखा था, 2010 में रखा था कि संपूर्ण भूभाग है 2010 तक है 20% वृक्षादित कर दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र केवल 10% ही है अभी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, अर्थात काजरी आ जाए या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र आ जाए, या फिर आपके आ जाए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी आ जाए, तो दोनों ही आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। फिर है आपका खेजड़ी गांव में 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो यह अपन ने आज का पार्ट इतना ही देखा है। फिर है अगला पार्ट है खनिजों के बारे में अपन देखेंगे। तो ये सीरीज आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।